कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीवों में कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 ईस्वी में नालवारास्का ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। और देखो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के विषय में 1838 से 1839 के बीच जो है स्लाइडेन व स्वान ने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत के विषय में कोशिका सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कब दिया था? 1838 से 1839 के बीच में। और दोस्तों, सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। और रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने एक मत कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया। ओमेन्स सेलुला इस सेलुला, अब देखो ओमनिस सेलुला इस सेलुला, अब देखो अर्थात नई कोशिकाएं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनती हैं। और दोस्तों, सजीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसकी साइज लगभग 170 गुणे 155 mm होती है। सजीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और दोस्तों, इसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका नर्वस सेल नेवर सेल लगभग 1 मीटर होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि है। फ्लेमिंग ने 1880 से 1882 में क्रोमेटिन की खोज तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन माइटोसिस का सिद्धांत दिया था। और देखो दोस्तों, वाटसन व क्रिक ने 1953 ईस्वी में DNA का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्ट्रासबर्गर ने 1884 में पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका के बारे में बताया था। और दोस्तों देखो, वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र का नामकरण किया था। कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में गाल्जी की खोज की थी। और रिचर्ड अल्टमान ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा ने
1898 ईस्वी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखो, नाम दिया था वायरस पूछा जाए वायरस तो क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में डी दवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज पूछा जाए, लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है दोस्तों, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। और दोस्तों देखो, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य देखो, ध्यान से देखो प्रोटोप्लाज्म के विषय में। प्रोटोप्लाज्म 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। किसी भी जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। देखो दोस्तों, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य पूछा जाए, दूसरा है कि केंद्रक द्रव्य, देखो केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। देखो दोस्तों, जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व हैं? ऑक्सीजन जिसकी मात्रा है 76%, और सेकंड है कार्बन जिसकी मात्रा है 10.5%। और देखो दोस्तों, हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 2.5% होती है। तो दोस्तों, और देखो दोस्तों, और देखो थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, फिर अगली वीडियो कल बता देंगे। अगली वीडियो में जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः 81:19 होता है। देखो 81:19 होता है। तो देखो दोस्तों, जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, और देखो ये जो बॉक्स में लिखा है तो कृपया आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। तो कृपया दोस्तों, कल की वीडियो में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो आज समय बहुत कम है दोस्तों, कहीं जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। भगवान मंगल करें आप लोगों का। चलो, धन्यवाद दोस्तों।